हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है ए गिडिन्स, सी ऑप्शन है टी पार्सन्स, बी ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, डी ऑप्शन है सासुरे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गिडिन्स। ठीक है, एंथनी गिडिन्स महोदय ने जो है संरचनाकरण का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। ठीक है गाइज, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62 है। लेवी स्ट्रॉस ने आदिम संस्कृत के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया, जिसकी सभी बातों की जांच के आधार पर की गई। किस आधार पर की गई है लेवी स्ट्रॉस द्वारा। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है जाति संरचना, सी ऑप्शन है नातेदारी संरचना, बी ऑप्शन है वर्गाकार संरचना, डी ऑप्शन है प्रजातीय प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो लेवी स्ट्रॉस महोदय हैं, इन्होंने आदिम संस्कृत के जो संकेत प्रणाली है, इसको जो है किस आधार पर इन्होंने जांच किया था। तो इसका आधार था नातेदारी संरचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 का यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। यह किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में कैसा संबंध होता है, या अर्थात संबंध होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, बी ऑप्शन है एम जिन्सबर्ग, सी ऑप्शन है आर के मर्टन, डी ऑप्शन है रेमंड फर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन महोदय जो हैं, इन्होंने यह माना कि जो सामाजिक संरचना होती है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामाजिक संबंध कैसा होता है, वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने मध्य अधिसीमा सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था। ए ऑप्शन है टी पार्सन्स, सी ऑप्शन है आर के मर्टन, बी ऑप्शन है स्टीफन कोल, डी ऑप्शन है एच स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो मध्य अधिसीमा सिद्धांत है, इसका प्रयोग का समर्थन किया था आर के मर्टन महोदय ने। ठीक है, आर के मर्टन महोदय ने मिडिल रेंज थ्योरी का उपयोग किया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनटीए नेट जेआरएफ पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेशन में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को अवश्य ही मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है। जे अलेक्जेंडर ने प्रकारवाद की प्रमुख कमियाँ बताई। तो जो जे अलेक्जेंडर हैं, इन्होंने प्रकारवाद के विपरीत कौन से परिप्रेक्ष्य को जो है आविष्कार किया था। कौन सा परिप्रेक्ष्य इन्होंने दिया था, नौ प्रकारवाद की। ठीक है, जो प्रकारवाद के विपरीत इन्होंने नौ प्रकारवाद को इन्होंने बताया था। तो जो जेफरी अलेक्जेंडर हैं, इन्होंने प्रकारवाद की कुछ कमियां बताई थी। ठीक है, जिसमें से प्रमुख कमियां कौन कौन सी हैं, हम ऑप्शन देखते हैं। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन है व्यक्तिवाद का विरोध। ठीक है, तो प्रकारवाद की प्रमुख कमियां क्या है। प्रकारवाद की प्रमुख कमियां हैं, यह व्यक्तिवाद का विरोध करता है। और बी ऑप्शन क्या है, रूढ़िवाद एवं आदर्शवाद का भी विरोध करता है। एक तरह से यह कमी होती है प्रकारवाद की। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों ही। ठीक है, व्यक्तिवाद का विरोध और बी ऑप्शन रूढ़िवाद एवं आदर्शवाद प्रकारवाद में ज़्यादा पाई जाती हैं। ये एक तरह से कमी है अकॉर्डिंग टू जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार प्रकारवाद की। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नांकित प्रकारवादियों में से कौन नौ प्रकारवाद का प्रवर्तक है। ए ऑप्शन है पीटर बर्जर, सी ऑप्शन है उलरिच बेक, बी ऑप्शन है जेसी अलेक्जेंडर, डी ऑप्शन है आर के मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो प्रकारवादियों में से नौ प्रकारवाद के प्रवर्तक कौन है, जेफरी अलेक्जेंडर महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 66 का बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज का उद्विकासीय स्तर नहीं है? तो ए ऑप्शन है निम्न आदिम स्तर, सी ऑप्शन है माध्यमिक समाज, बी ऑप्शन है जंगली स्तर, डी ऑप्शन है औद्योगिकृत समाज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, जो पार्सन्स महोदय हैं इन्होंने जो है समाज का उद्विकासीय स्तर कौन सा नहीं बताया है? जंगली स्तर। ठीक है, जबकि निम्न आदिम स्तर, माध्यमिक समाज और औद्योगिकृत समाज के बारे में इन्होंने बात की है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है उद्विकासीय स्तर नहीं है अकॉर्डिंग टू पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, जंगली स्तर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन नहीं है? ए ऑप्शन है लुइस अल्थ्यूजर, बी ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, सी ऑप्शन है निकोस पोलेंजा, डी ऑप्शन है मॉरिस गोडेलियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो संरचनात्मक मार्क्सवादी हैं यह जो है कौन से नहीं है? लुइस अल्थ्यूजर, निकोस पोलेंजर और मॉरिस गोडेलियर, ये तीनों ही मार्क्सवादी हैं। ठीक है, लेकिन जो ये लेवी स्ट्रॉस महोदय हैं ये जो है संरचनावाद के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का बी ऑप्शन लेवी स्ट्रॉस यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है हमारा? पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक है पहला, सामाजिक व्यवस्थाएं व्यक्तियों से निर्मित होती हैं। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था एक आदर्श प्रारूपी निर्माण है। तो यह नीचे कूटों में सही उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही। ठीक है, पार्सन्स के अकॉर्डिंग जो है जो सामाजिक व्यवस्था इनकी सिद्धांत है इनमें यह दोनों ही कथन सही है। ठीक है, पहला ये कथन है कि जो सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं यह किनसे निर्मित होती है? व्यक्तियों से। और दूसरा क्या है कि जो सामाजिक व्यवस्था है यह एक क्या है? एक आदर्श प्रारूपी निर्माण है। तो ये दोनों ही कथन अकॉर्डिंग टू पार्सन्स सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के लिए सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है अलगाव, सी ऑप्शन है विधिवाद, बी ऑप्शन है आविष्कार, डी ऑप्शन है रिटिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो मर्टन है इन्होंने विचलन के विश्लेषण में शामिल किसे नहीं किया है? अलगाव को। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? समाजशास्त्र के संदर्भ में अप्रकार्य का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है एक क्रिया के अनुपयोगी परिणाम, बी ऑप्शन है एक क्रिया के दुष्परिणाम, सी ऑप्शन है एक क्रिया के अनेक परिणाम, डी ऑप्शन है एक क्रिया के अप्रासंगिक परिणाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एक क्रिया के दुष्परिणाम जो है समाजशास्त्र के संदर्भ में अप्रकार्य का अर्थ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, एक क्रिया के दुष्परिणाम। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 है आवश्यकता सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? ए ऑप्शन है दुर्खेम की, बी ऑप्शन है मीड की, सी ऑप्शन है मेलिनोव्स्की का, डी ऑप्शन है मैनहीम की। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? तो आवश्यकता सिद्धांत दिया है मेलिनोव्स्की महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? मर्टन के अनुसार विचलन का अर्थ व व्यवहार, मतलब जो एनोमी होता है उसका क्या अर्थ होता है अकॉर्डिंग टू मर्टन? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है जो सात्मीकरण लाता है, बी ऑप्शन है जो अस्वीकृत होता है, सी ऑप्शन है जो प्रतीकात्मक होता है, डी ऑप्शन है जो अस्वीकृत होता है। तो मर्टन के अनुसार जो विचलन है इसका अर्थ क्या होता है? जो अस्वीकृत होता है। ठीक है, उसे ही
विचलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? निम्नलिखित में से कौन समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता नहीं है? ए ऑप्शन है पर्यावरण से अनुकूलन, बी ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति, सी ऑप्शन है प्रतिमान अनुरक्षण तथा तनाव प्रबंधन, डी ऑप्शन है सामाजिक वियोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कौन सा जो है समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता नहीं है? ये डी। ठीक है, सामाजिक वियोजन। इसके जगह पे क्या होगा? एजिल मॉडल जो पार्सन्स ने दिया है उसी की ये कॉन्सेप्ट का ये बात हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, सामाजिक वियोजन जो है प्रकार्यात्मक आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवादी क्या है? नहीं है, यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है दुर्खेम, बी ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, सी ऑप्शन है पार्सन्स, डी ऑप्शन है मेलिनोवस्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खेम। ये जो दुर्खेम महोदय हैं ये जो है संरचनात्मक प्रकारवादी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। प्रकारवादी के क्षेत्र में अंशदान देने वाले निम्नलिखित चिंतकों को कालक्रमानुसार सही क्रम में चिन्हित करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है पार्सन्स, मर्टन, दुर्खेम, स्पेंसर, बी ऑप्शन है मर्टन, दुर्खेम, स्पेंसर, पार्सन्स, सी ऑप्शन है पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खेम, मर्टन, डी ऑप्शन है स्पेंसर, दुर्खेम, पार्सन, मर्टन। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर, दुर्खेम, पार्सन्स और मर्टन। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 76 क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह के आधार पर निर्माण करता है? ए ऑप्शन है सापेक्षिक समानता, बी ऑप्शन है सापेक्षिक कठिनाइयाँ, सी ऑप्शन है सापेक्षिक साहचर्य, डी ऑप्शन है सापेक्षिक वंचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो संदर्भ समूह है इसका किसके आधार पर निर्माण करता है? सापेक्षिक वंचना पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा क्या है? आर के मर्टन के अनुसार दुष्क्रिया का अर्थ है। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है किसी गतिविधि के अनुपयोगी नतीजे, बी ऑप्शन है किसी गतिविधि के नकारात्मक नतीजे, सी ऑप्शन है किसी गतिविधि के अनेक नतीजे, डी ऑप्शन है किसी गतिविधि के अप्रासंगिक नतीजे। आर के मर्टन के अनुसार जो है ये दुष्क्रिया का जो का अर्थ क्या है? किसी गतिविधि के नकारात्मक नतीजे। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? निम्नलिखित में से किसने आवश्यकता पद के स्थानापन्न के रूप में अस्तित्व की आवश्यक शर्तें पद के पक्ष में तर्क दिया है? ए ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, बी ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, सी ऑप्शन है राल्फ नाडेल, डी ऑप्शन है दुर्खेम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, बी ऑप्शन। आवश्यकता पद के स्थानापन्न के रूप में अस्तित्व की आवश्यक शर्तें के पक्ष में तर्क किसने दिया है? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप से के बीच में अंतर किसने किया? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, सी ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, बी ऑप्शन है टी पार्सन्स, डी ऑप्शन है मर्डॉक। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन महोदय जो हैं इन्होंने सामाजिक संरचना, मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के बीच में क्या किया है? अंतर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा क्या है? संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? ए ऑप्शन है स्टाउफर,
सी ऑप्शन है आर के मॉर्टन द्वारा, बी ऑप्शन है हाइमन द्वारा, डी ऑप्शन है सेरिफ एवं सेरिफ द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो संदर्भ समूह है इसकी अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? हाइमन महोदय द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा क्या है? प्रकार्यात्मक विश्लेषण, फंक्शनल एनालिसिस, आवश्यकताओं के संस्तरण, हायरार्की ऑफ नीड की अवधारणा दी थी। किसने दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मर्टन, ऑप्शन बी है दुर्खेम, ऑप्शन सी है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी है मेलानोव्स्की ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकार्यात्मक विश्लेषण, आवश्यकताओं के संस्तरण का कॉन्सेप्ट दिया था मेलानोव्स्की महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये थ्योरी है और किसने दिया है हमें आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, अलायंस थ्योरी का प्रतिपादक कौन है? ए ऑप्शन है पार्सन्स, सी ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, बी ऑप्शन है नाडेल, डी ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अलायंस थ्योरी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लेवी स्ट्रॉस महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा क्या है? मर्टन द्वारा किए गए विचलन अर्थात इनोमी के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुकूल का सही क्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। जितने भी आपको इसमें क्वेश्चंस दिखाई देंगे ये प्रीवियस ईयर सेट है और जो है आपको ज़रूर ही ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि ये सारे ही जो है थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा थिंकर कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है और रिसर्च के बारे में भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है संचलन, परिवर्तनवाद, विद्रोह, विधिवाद, नवपरिवर्तन, बी ऑप्शन है नवपरिवर्तन, विधिवाद, संप्रदाय, स्थानांतरणवाद, विद्रोह, सी ऑप्शन है अनुरूपता, नवपरिवर्तन, विधिवाद, पलायनवादिता, विद्रोह, डी ऑप्शन है विद्रोह, नवपरिवर्तनवाद, विधिवाद, स्थानांतरणवाद, संविधान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसे हम जो है एलिमिनेट करके याद करेंगे तो हमें ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, और रिवीजन मस्ट है। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करते जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बैठते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर सी होगा। ठीक है, अनुरूपता पहले क्रम में, फिर हमारा नवपरिवर्तन, इसके बाद हमारा विधिवाद, फिर पलायनवादिता, इसके बाद क्या होगा? विद्रोह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सी ऑप्शन हमारा ये सही अनुक्रम होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मर्टन जो विचलन के संदर्भ में उन्होंने अनुकूल का सही क्रम माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 का सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? टालकट पार्सन्स के अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त एकीकरण व तनाव प्रबंधन है। क्या है? यह जो है एजिल मॉडल। ए ऑप्शन है प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं, बी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं, सी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक विकल्प, डी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, जो टालकट पार्सन्स ने एजिल मॉडल दिया है यह क्या है? प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? लेवी स्ट्रॉस और रेडक्लिफ ब्राउन के मध्य संरचना की अवधारणा को लेकर विवाद है और वो है निम्न में से कौन सा विवाद है? ए ऑप्शन है अनुभाविक वास्तविकता, सी ऑप्शन है भूमिकाओं की समष्टि, बी ऑप्शन है संबंधों का समुच्चय, डी ऑप्शन है परिस्थितियों का स्वरूप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, अनुभाविक वास्तविकता जो है लेवी स्ट्रॉस और रेडक्लिफ ब्राउन के मध्य संरचना की अवधारणा के लेकर विवाद है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? मर्टन के अनुसार अप्रकट प्रकार्य होते हैं। तो क्या होते हैं?
ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है प्रत्याशित और मान्य, बी ऑप्शन है प्रत्याशित और अमान्य, सी ऑप्शन है अप्रत्याशित और अमान्य, डी ऑप्शन है अप्रत्याशित और मान्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मर्टन के अनुसार जो प्रकट अप्रकट प्रकार्य होते हैं, अप्रकट प्रकार्य वह क्या है? वह होता है अप्रत्याशित और अमान्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा क्या है? निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा सिद्धांत मर्टन के अनुसार परिवर्तन के लिए उपयुक्त है? ए ऑप्शन है प्रकार्य, बी ऑप्शन है दुष्प्रकार्य, सी ऑप्शन है अप्रकार्य, डी ऑप्शन है कल्प प्रकार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, मर्टन के अनुसार जो परिवर्तन के लिए उपयुक्त है कौन सा शब्द? दुष्प्रकार्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? रेडक्लिफ ब्राउन ने यूफोरिया जैसे शब्द चित्रित किया है। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है एक संतुलन के रूप में, बी ऑप्शन है एक आक्रम के रूप में, सी ऑप्शन है एक सामाजिक कल्याण के रूप में, डी ऑप्शन है सामाजिक उम्र के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडक्लिफ ब्राउन ने कौन सा शब्द निर्मित किया है? यूफोरिया। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ लिया जाता है एक सामाजिक कल्याण के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा क्या है? निम्न में से प्रकारवादी सिद्धांतों को एक फील्ड के रूप में समाज को अग्रणी बनाने वाले को पहचानिए। ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है बी मेलोनोव्स्की, बी ऑप्शन है आर के मर्टन, सी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है टी पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो प्रकारवादी सिद्धांत होता है यह फील्ड दृष्टि के रूप में समाज को अग्रणी बनाने वाले को पहचानना है इन चारों ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी मेलोनोव्स्की। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 90 है, मेलोनोव्स्की की प्रकार्यात्मक व्यवस्था में कौन सी अपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती हैं? ए ऑप्शन है उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन और वितरण, बी ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण और व्यवहार का विनियमन, सी ऑप्शन है संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमल में लाना, डी ऑप्शन है दैनिक जीवन एवं गतिविधियों को सामुदायिक सामंजस्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमल में लाना। ठीक है, मेलोनोव्स्की के अकॉर्डिंग जो प्रकार्यात्मक व्यवस्था है यह जो है किसमें प्रयुक्त नहीं होती है? यह संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमल में लाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, मेलोनोव्स्की की जो प्रकार्यात्मक व्यवस्था है इसमें जो है कौन कौन से प्रयुक्त होती हैं? उपभोक्ता और वस्तुओं का उत्पादन का वितरण, संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमल में लाना, दैनिक जीवन एवं गतिविधियों में सामुदायिक सामंजस्य। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी अपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती हैं? तो संगठन, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमल में लाना, जबकि जो है उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादन का वितरण, सामाजिक नियंत्रण और व्यवहार का विनियमन और दैनिक जीवन गतिविधियों को सामुदायिक सामंजस्य, यह जो है मेलोनोव्स्की के प्रकार्यात्मक व्यवस्था में प्रयुक्त होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, और ए, बी और डी यह जो है प्रयुक्त में लाई जाती हैं, लेकिन जो सी ऑप्शन है यह प्रयुक्त में नहीं लाई जाती हैं मेलोनोव्स्की की प्रकार्यात्मक व्यवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति निम्नांकित में से कौन सा योगदान नहीं करता है? ए ऑप्शन है संगोत्तरता व्यवस्था, बी ऑप्शन है नेतृत्व, सी ऑप्शन है वंशावली, डी ऑप्शन है धार्मिक अनुष्ठान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा नेतृत्व। ठीक है, यह जो है रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग जो समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति जो है योगदान क्या नहीं करता है? नेतृत्व। जबकि संगोत्तरा व्यवस्था,
वंशावली और धार्मिक अनुष्ठान, ये तीनों ही समाज के एकीकरण में जो है अपनी उत्तरजीविता निभाता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? किसने समर्थन किया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिभाषित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन विस्तारित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, सी ऑप्शन है पार्सन्स, बी ऑप्शन है मेलानोव्स्की, डी ऑप्शन है मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, पार्सन्स महोदय ने यह स्टेटमेंट पर यह समर्थन दिया है कि यह जो प्रकार्यात्मक विश्लेषण है इसको जो है संपूर्ण समाज तक परिभाषित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन द्वारा विस्तारित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 93 क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन यह है, निम्नांकित में से कौन सा मेलानोव्स्की के सोपानिक क्रम में व्यवस्था के 3 स्तरों के साथ संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है प्रतीकात्मक व्यवस्था, बी ऑप्शन है सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था, सी ऑप्शन है व्यक्तित्व व्यवस्था, डी ऑप्शन है जैविकी व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? रॉबर्ट के मर्टन के कथनानुसार व्यक्तियों, समूहों, समाज और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक मद के विविध एवं विभिन्न परिणाम हो सकते हैं। उसके लिए किस प्रकार्यात्मक आधारभूत तत्व के साथ यह कथन संबंधित है? तो ए ऑप्शन है प्रकार्यात्मक एकता, बी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन है सार्वभौमिक प्रकार्यता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, रॉबर्ट के मर्टन के कथनानुसार जो व्यक्तियों, समूहों, समाज और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक मद के विविध एवं विभिन्न परिणाम हो सकते हैं, उसके किस प्रकार्यात्मक आधारभूत तत्व के साथ यह कथन संबंधित है? प्रकार्यात्मक एकता के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया है? ए ऑप्शन है बी मेलानोव्स्की, बी ऑप्शन है टैलकट पार्सन, सी ऑप्शन है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, डी ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, इन्होंने जो है समाजशास्त्र के लिए समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया है। किसने? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है हमारा? मर्टन ने लिखा है कि किस प्रकार साम्यवाद जैसी राजनीतिक विचारधारा साम्यवादी समाज में धर्म को निम्नलिखित प्रदान कर सकती हैं? ए ऑप्शन है दुष्क्रिया, सी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक एकता, बी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक विकल्प, डी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक पूर्व प्रेक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्क्रिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मर्टन इन्होंने जो है यह स्टेटमेंट, यह तर्क दिया है कि साम्यवाद जैसी राजनीतिक जो विचारधारा है यह जो है साम्यवादी समाज में धर्म को क्या प्रदान करती हैं? दुष्क्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? नीचे 4 प्रारंभिक समाज विचारक की सूची दी गई है। समाजशास्त्र और समाज मानव विज्ञान में उनके प्रवेश के क्रमानुसार सही चयन कीजिए। तो इसका ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसे हमें जो है क्रम में लगाना है। ठीक है, समाजशास्त्र के थिंकर को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन, ब्रोनिस्ला मेलानोव्स्की, एस एफ नाडेल, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, इन्हें हम इनके जन्म के अकॉर्डिंग जो है कालक्रम में लगाते हैं। तो पहला जो है रेडक्लिफ ब्राउन है, इनका जन्म हुआ था 1891 में, इसलिए इनको पहला मिलेगा कालक्रम। फिर ब्रोनिस्ला मेलानोव्स्की, इनका हुआ था 1884। फिर आएंगे एस एफ नाडेल 1903। फिर क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, इनका आएगा 1908। तो इसी जन्म के अकॉर्डिंग जो है इन विचारकों को कालक्रम के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं जिससे आपको याद रहेगा।
तो ये क्वेश्चन जो है हम इस तरह से याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप रख लें और इसे याद कर लें। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा क्या है? मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने का सामर्थ्य रखती है? ए ऑप्शन है सुकार्य, सी ऑप्शन है आधे प्रकार्य, बी ऑप्शन है अप्रकार्य, डी ऑप्शन है अपक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मर्टन जो है इनमें से ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट है जिसे जो है परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने का सामर्थ्य रखती है? कौन सी क्रिया? तो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, अपक्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? समाज कार्य तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पार्सन्स की योजना का सही अनुक्रम बताइए। ए ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था तथा जैविकी शरीर रचना। बी ऑप्शन है व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और जैविक शरीर रचना। सी ऑप्शन है जैविक शरीर रचना, व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था। डी ऑप्शन है सांस्कृतिक व्यवस्था, जैविक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो समाज कार्य तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में जो पार्सन्स महोदय हैं इन्होंने सही अनुक्रम लगाया है। पहला जैविक शरीर रचना को, फिर व्यक्तित्व व्यवस्था, इसके बाद इन्होंने स्थान दिया है सामाजिक व्यवस्था को और सबसे अंत में इन्होंने स्थान दिया है सांस्कृतिक व्यवस्था को। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं 100 क्वेश्चन नंबर 100 हमारा क्या है? प्रकार्यतावाद किसके सामाजिक सिद्धांतों के महत्वपूर्ण तत्व हैं? ऑप्शन हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है इमानुएल दुर्खीम तथा सी लेवी स्ट्रॉस। बी ऑप्शन इमानुएल दुर्खीम तथा मैक्स वेबर। सी ऑप्शन है टैलकट पार्सन तथा कार्ल मार्क्स। डी ऑप्शन है AR रेडक्लिफ ब्राउन तथा RK मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, AR रेडक्लिफ ब्राउन तथा RK मर्टन महोदय जो है इन्होंने प्रकार्यतावाद सामाजिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण तत्व निभाया है। ठीक है, महत्वपूर्ण रोल इन्होंने निभाया किसमें? AR रेडक्लिफ ब्राउन तथा RK मर्टन। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे जो है टेलीग्राम लिंक से जुड़ें और सपोर्ट बनाए रखें। सपोर्ट करें हमें, लाइक शेयर करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज।